राज्य उत्तराखंड में लगातार हो रही झमाझम बारिश के बीच एक बार फिर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। वहीं राज्य में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों तक मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा रहने की उम्मीद है। कई इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग द्वारा आज कुमाऊं मंडल के भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। अन्य जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ही सुबह से ही विभिन्न जनपदों में बरसात शुरू हो गई है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद सरकार के मंत्री प्रभारी जनपदों में प्रवास करने के लिए रवाना हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उधमसिंह नगर जनपद में मोर्चा संभाल चुके हैं, तो डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी गढ़वाल व कुमाऊं की राह पकड़ ली है। बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई जनपद आपदाग्रस्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभारियों मंत्रियों को जिलों का दौरा कर प्रवास करने के निर्देश दिए थे, ताकि आपदा प्रबंधन एवं राहत बचाव कार्यों को बेहतर ढंग से चलाया जा सके। डॉक्टर धन सिंह रावत गढ़वाल कुमाऊं के 4 दिवसीय दौरे पर निकल गए हैं, जबकि मंत्री गणेश जोशी भी उधमसिंह नगर पहुंच गए हैं। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा मंगलवार को जनपदों के प्रवास पर निकलेंगे। वहीं आपदा से जूझ रहे हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज अभी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस महाराज के गायब रहने को लेकर सवाल उठा चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि जब हरिद्वार ही नहीं प्रदेश के तमाम जनपदों में आपदा आई है, ऐसे में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाले महाराज कहाँ गायब हैं। इधर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि वह लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और अपडेट लेने के साथ अधिकारियों को समय समय पर निर्देशित कर रहे हैं। टमाटर के दामों से आम लोगों को राहत देने के लिए देहरादून मंडी समिति अफगानिस्तान से टमाटर खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके लिए समिति ने कर्नाटक के एक व्यवसायी से संपर्क किया है। अफगानिस्तान से 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर खरीदा जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति ली जाएगी। दरअसल उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। बढ़ती कीमतों को देखते हुए कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। देश के कई राज्यों में तो टमाटर 100 से 300 रुपए किलो तक बिक रहा है। देहरादून में भी कुछ समय पहले तक टमाटर 2 रुपए प्रति किलो तक बिका। हालांकि दून जनपद प्रशासन ने लोगों को राहत देने का प्रयास किया है और दाम 80 से 110 रुपए प्रति किलो फिक्स किए हैं, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण दामों में कमी की संभावना कम दिख रही है। ऐसे में मंडी समिति अफगानिस्तान से टमाटर खरीदने पर विचार कर रहा है। सूत्रों की माने तो इसके लिए मंडी समिति की कर्नाटक के एक व्यवसायी से बात भी चल रही है, जो 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अफगानिस्तान से टमाटर दिलाने की बात कह रहा है। हालांकि देश के टमाटर से टमाटर खरीदने के लिए मंडी समिति को केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति मिलने के बाद ही इस पर आगे बढ़ा जाएगा। सचिव मंडी समिति विजय थपलियाल ने बताया कि इस मामले में केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय से वार्ता की जाएगी। प्रदेश की राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में लव जिहाद का एक नया मामला सामने आया है। यहाँ मुस्लिम युवक सावेज ने अपना नाम समीर और खुद को हिंदू बताकर एक बच्ची की मां को प्रेम जाल में फंसाया और हरिद्वार ले जाकर उसके साथ कई दिन तक दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप यह भी है कि भेद खुलने पर आरोपी ने पीड़िता की पिटाई की और इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, मारपीट, दुष्कर्म और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, वहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला की 13 वर्ष की बेटी है, जो अपने ननिहाल चमोली में रहती है। महिला तलाकशुदा है और एक निजी एजेंसी में काम करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात राजीव नगर के रहने वाले
खुद को समीर और हिंदू बताने वाले युवक से हुई। मई 2022 में आरोपी उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ हरिद्वार स्थित बाबर कॉलोनी ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी बीच आरोपी ने महिला की अश्लील वीडियो भी बना ली और उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। इसके कुछ दिन बाद महिला को पता चला कि समीर का असली नाम सावेज है। यह सुनकर महिला घबरा गई और वहां से निकलने का प्रयास करने लगी। इस पर आरोपी ने महिला की बुरी तरह से पिटाई की और उस पर इस्लाम अपनाकर निकाह करने का दबाव बनाया। मना करने पर आरोपी ने उसे और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। महिला किसी तरह से उसके चंगुल से छूटकर देहरादून पहुंची। इसके बाद भी सावेज महिला को जान से मारने की धमकी देता रहा। पुलिस ने बताया कि सावेज मोटर मैकेनिक का काम करता है। उसने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। चंडीगढ़ के उपशहर मनी माजरा में बीती 5 जुलाई को एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर कटा हुआ मिला था। पुलिस द्वारा उसके भाई को फोटो दिखाने के बावजूद लावारिस के रूप में उसका अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन अब 12 दिन बाद उसकी पहचान उत्तराखंड निवासी 25 वर्षीय युवक वीरेंद्र के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तरकाशी जनपद के गांव बसराली का रहने वाला वीरेंद्र मनी माजरा के देहरा साहब के मकान नंबर 730 में पत्नी दीक्षा और भाई के साथ रह रहा था। उसका एक बच्चा भी है। वह एक होटल में नौकरी करता था। 5 जुलाई को वह घर से अपने एक दोस्त के साथ निकला था, मगर घर नहीं लौटा। शव मिलने पर रेलवे पुलिस ने शव की शिनाख्त के प्रयासों के तहत शव की फोटो मनी माजरा पुलिस को दी थी। उस फोटो को मनी माजरा पुलिस ने वीरेंद्र के भाई को दिखाई थी, लेकिन तब वह उसे पहचान नहीं पाया था। इस कारण रेलवे पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार अज्ञात के रूप में कर दिया था। लेकिन अब सोमवार देर शाम को मनी माजरा पुलिस ने लंबी खोजबीन के बाद शव की शिनाख्त वीरेंद्र के रूप में कर ली है। मनी माजरा पुलिस ने इस बारे में कई बार वीरेंद्र के उस दोस्त को बुलाकर बयान लिए जिसके साथ वह भाग गया था। इसके अलावा भी और खोजबीन भी की गई थी। इसके बाद उसकी शिनाख्त हो पाई। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।